हाथ बढ़ाएं और इन्हीं बातों के साथ आसमानों में जैसी जगह से कोहरे का हम थोड़ी सी बात कहेंगे कि अगर आपको हकीकत में वोट चल पड़े भाई और पर्याप्त भाई की दरखास्त पे दावत पे तशरीफ ले आए हैं। आगे आ जाइए, तशरीफ ले आइए। जनाब अनीस अहमद खां एडवोकेट तशरीफ रखे। सेवा समिति कितनी दूर दूर से अमेठी जैसी जगह से कोहरे की चादर को चीरते हुए और वकील साहब आपके प्रोग्राम में तशरीफ ले आए। बहुत खुशकिस्मत है सेवा समिति कि तमाम लोगों को अपनी दावत पर इतनी सर्दी में इकट्ठा कर लेती है। तो दोस्तों, खास करके अब मैं थोड़ी सी बात जो हमारी यहाँ पर हमारी माएँ बहनें, हमारी महिलाएं और खवातीन जो आई हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। हम थोड़ी सी बात कहेंगे कि अगर आपको हकीकत में संबंध, अभी पीछे एक प्रोग्राम निपटा है और अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर आपके दिल में बेचैनी रही है पूरे जब तक SIR के फार्म भरे गए हैं, हर घर में हर फैमिली में बेचैनी रही है और पढ़े लिखे लोगों से उस फार्म को भरने में गलती हुई, तो समझ लीजिए कि अनपढ़ का क्या हाल हुआ होगा। जिसको लिखना पढ़ना नहीं आया होगा उसका क्या हाल हुआ होगा। उसके घर में कागज मौजूद है, उसकी सनद मौजूद है, लेकिन उसको पता नहीं कि इस कागज पर लिखा क्या। अब वो ढूंढ रहा है। राशन कार्ड की फोटो कॉपी उसके घर में रखी है, साथ में आधार कार्ड की फोटो कॉपी रखी है, साथ में वोटर ID की फोटो कॉपी रखी है। अब वो कह रहा है पड़ोस के लोगों से देख के बताओ कि मेरे आधार की फोटो कॉपी कौन सी। ये चीज हम इस प्रोग्राम को मैंने बहुत देर साधा इसी बात को लेकर कि आप सिर्फ अपनी सेवा और अपने कामों को दिखाने के लिए मैं इस दौर में मेरे बीच में वसीमुज़्ज़मा खां ताज फतेहगढ़ से आ चुके हैं। काम करते हैं, इंसानियत के खिलाफ काम करते हैं। मैं सेवा समिति के तमाम लोगों से ये बात कर रहा हूँ। कंबल तो एक बहाना है, सिर्फ इसलिए है कि आपको बताया जा सके कि इंसानियत क्या चीज है। ये इंसानियत का सबसे बड़ा रोल है। बहुत से लोग हैं जो मारे घूमते रहते हैं, अपने आप को स्टूडेंट बने घूमते रहते हैं और सड़कों पर गरीब इंसान घुटता हुआ दिखाई देता है। सेवा समिति के लोग कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कुछ लोगों को कंबल बांट के उनकी परेशानियों में शरीक होकर के उनको हौसला अफजाई करें, ताकि वो भी एक अच्छी नींद वेल कल्चर्ड होना, तहजीब याफ्ता होना, ये आप अपने घरों से सीखते हैं। अपने घरों को तहजीब का मरकज बनाइए, गहवारा बनाइए, ताकि कैसे किससे बोला जाता है। शाइस्तगी, हमारे हुजूर ने बताया कि अगर नरम दिली और शाइस्तगी से आप किसी से बनाएं तो वो लोग भी अपनी टीमें बनाएं और इस जो मुल्क का काम है, जो बेचारे गरीब नहीं समझ सकते हैं, उनका हाथ बढ़ाएं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ इस शेर के साथ। आसमानों में उड़ना आसा है, मगर सिर्फ परों में कुव्वते परवाज होना चाहिए। और इनकलाब आएगा एक दिन, शर्त इतनी है मगर बाकियों जैसा तेरा अंदाज होना चाहिए। डॉक्टर साहब और आप साइड में हो जाइए। जनाब बिलाल शफीकी साहब तशरीफ ले आए। अंकुर मिश्रा जी, एडवोकेट अंकुर मिश्रा। आदिल भाई और
वसीमुज्जमा साहब। बिलाल भाई सही है और बेहतरीन बन रही है, यहाँ पर से है। जनाब इरशाद अली साहब। इरशाद अली साहब, जनाब इरशाद अली साहब। रुशद भाई और शाहरुख भाई, रुशद भाई और शाहरुख भाई आराम से फोटो खिंचवाइए। उसके बाद दूसरा नंबर सलमानी और डॉक्टर ऐसे जाफरी साहब। एक मिनट, जनाब तारिक बशीर साहब। तारिक बशीर साहब। जाफरी साहब और जकी भाई। तारिक बशीर साहब का करेंगे। सम्मान करा जा रहा है भैया, देख ले गले में हार। डॉक्टर जाफरी साहब, बशीर भाई का होना है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, तहसीलदार साहब का जो है थोड़ा सा जगह दे दीजिए और रजिस्ट्रार साहब के भी आगे जितने भी सेवक हैं वो बिल्कुल पीछे हट जाएं, बिल्कुल ये बिल्कुल छोड़ दें। अब जिन लोगों का हम नाम बुलाएंगे वही लोग आएंगे और दो लोगों का एक बार में नाम बुलाया जाएगा, वही लोग आएंगे। हमारे सनी कनौजिया जी जो हमारे तहसीलदार हैं, हमारे रजिस्ट्रार साहब, हमारे कोतवाल साहब, हमारे जो अतिथि हैं उनका हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, उन लोगों का स्वागत करेंगे और हमारी टीम के दो लोग उनके साथ में स्वागत करेंगे। वो नाम जिनका लिया जाएगा सिर्फ वही लोग आएंगे। रोटी बेशक एक कम दें लेकिन शिक्षा जरूर दें। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे भविष्य का निर्धारण करती है। बाकी मैं और तो धन्यवाद करता हूँ। आकिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जितने भी हमारे बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बैठे हैं, सबको सलाम और नमस्कार। और मेरे लिए किसी भी समय फ़ोन कर सकते हो, 24 घंटे की सेवा है। आप फ़ोन करो और मैं हाजिर हूँगा। मैं स्वयं घूमता रहता हूँ, अपने सिपाहियों से बोलता हूँ तुम अलग घूमो, मैं अलग घूमता हूँ। बहुत से लोगों ने कहा साहब सिपाहियों को लेके घूमो, मगर भाई मैं अकेला ही 10 के बराबर हूँ। जो हमारे चक्कर में फंस जाएगा दोबारा वो बुरा काम नहीं करेगा। अब बाकी आप लोग हमें सहयोग करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी मोड़ में। धन्यवाद। शिक्षा के बारे में तहसीलदार साहब ने ज़्यादातर चीज़ें बता दी हैं। मैं केवल इतना कहूँगा, अम्बेडकर जी कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ठीक है ना? तो आप लोग अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षित करिए, पढ़ाइए। बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जो आपको शिक्षा में आड़े आने में रोकती है, वो आपको मदद करेगी शिक्षा में। तो आप योजनाओं के बारे में जान के अपने बच्चों को पढ़ाइए। तो इतना ही कहूँ। धन्यवाद। जनाब और एक अच्छा संदेश दिया कि हमारी जो बच्चे हैं वो काले अक्षर को जब पढ़ेंगे तो उनके जीवन में रोशनी आएगी। हमारे बीच तहसील के रजिस्ट्रार रविकांत जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी आकर 2 शब्द कहें ताकि हम लोगों को एक अच्छा संदेश मिल जाए और हमारे बच्चे पढ़ाई की ओर चल पड़े। नहीं है माला तो पिला रहे, उसको पैसा लगेगा, लेकिन ताली बजाइए, बहुत जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। डॉक्टर शारिक अली भी स्वागत किया है रजिस्ट्रार साहब का। मैं अपने शहर के इंस्पेक्टर जनाब तमाम मेंबर, हमारे शहर के कोतवाल जनाब दर्शन सिंह जी का स्वागत करें, उनकी माल्यार्पण करें और उनको अपनी समिति का चिन्ह प्रदान करें। बिल्कुल कायदे से जैसे आप बनाते हैं, हर आदमी का जोरदार तालियां बजाते रहिए। ताली बजती रहना चाहिए और स्वागत होता रहे। हमारे नखात चौकी के इंचार्ज जनाब
दरोगा इमरान फरीद साहब का भी सेवा समिति इस्तकबाल करेगी, स्वागत करेगी। मैं चाहूंगा कि जनाब फरियाब साहब की पूरी टीम, शिवाशी तिवारी जी की पूरी टीम, हमारे तेज तर्रार दरोगा इमरान फरीद जी का भी इस्तकबाल करें, स्वागत करें, दरोगा का इस्तकबाल करें, जिनसे हमारे क्षेत्र में शांति बनी रहती है। आप लोग ताली बजाते रहिए, जिनके पास ताली है वो अपनी कंजूसी ना करें, जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया जिन हमारे अतिथियों ने यहाँ पर आकर इस क्षेत्र की जनता का मनोबल बढ़ाया। सेवा समिति की बुलाने पर उनके प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मैं तहसीलदार साहब का, रजिस्ट्रार साहब का, इंस्पेक्टर साहब का और दरोगा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने